दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी। तो देखिए मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए जो है नासा के द्वारा इनसाइट मिशन की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है इनसाइट मिशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बार्क जो कि मुंबई में स्थित है के संस्थापक निदेशक कौन थे। तो बार्क के संस्थापक निदेशक होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बार्क की बात करें तो देखिए बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। बार्क के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर और स्थापना वर्ष यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया अप्सरा इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। साइरस इसकी स्थापना 1960 में, जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा फर्स्ट 1972 में, पूर्णिमा सेकंड इसकी स्थापना 1980 में, ध्रुव 1989 में, पूर्णिमा थर्ड 1990 में और कामनी जो है इसकी स्थापना 1996 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से ये कौन सा या फिर सी रसायन या फिर गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने के लिए जो है जलवाष्प CO2 और CFCS उत्तरदायी है। याद रखना है जलवाष्प CO2 और CFCS उत्तरदायी है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बीटा टेस्ट। ठीक है, व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है, बीटा टेस्ट कहलाता है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बफर विलयन। याद रखना है दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं, बफर विलयन। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल। ठीक है, याद रखना है क्लोरोफिल के कारण से पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी कौन सा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो देखिए उस लेंस की क्षमता जो है 4D होगी। टी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, तो दीमक जो है ये लाभकारी कीट नहीं है। बाकी ये तीनों लाख कीट, रेशम कीट और मधुमक्खी तीनों जो है ये लाभकारी कीट है। कोबोल का पूरा नाम क्या है। कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, पूरा नाम है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों MS विंडोज़, लिनक्स और मैक OS ये तीनों क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो है 1950 को लागू हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट के प्रस्ताव पर गठन किया गया। प्रथम संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहला क्या निर्णय लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया।
दूसरा, 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो कनाडा का भूभागीय क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। कुछ इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश अमेरिका है। भारत का संपूर्ण तट रेखा की लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भाग की तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टिहरी बांध जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। बाकी करेक्ट है, टिहरी बांध उत्तराखंड में। इसके अलावा यहाँ पर हमने भारत के प्रमुख बांध यहाँ पर हमने लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला भाखड़ा बांध ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। रणजीत सागर बांध पंजाब में है। कोलडैम ये कहाँ पर है? कोलडैम बांध हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है। भारत में वस्तु या सेवा कर यानी जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? तो जीएसटी के अंतर्गत आने वाली जो 4 दरें हैं वो है 5%, 12%, 18 और 28। 5%, 5, 12, 18, 28। याद रखना है आपको। बी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी का उल्लेख है संसद में वित्त मंत्री ने बजट के दौरान किया था। ठीक है, भारत में 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से संबद्ध है। अनुच्छेद 279 ये द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं। भारत में जीएसटी का ढांचा कनाडा देश से प्रभावित है। 1 जुलाई 2017 को लागू होने के कारण भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिंकनशायर में विश्व की सबसे बड़ी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और डैश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा। तो ब्रिटेन और किसके बीच ये कार्य हो रहा है? मतलब नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? तो ब्रिटेन और डेनमार्क। याद रखना है, ब्रिटेन और डेनमार्क ये आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध जो है ये अनुच्छेद 23 प्रदान करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 5 से 6 लीटर जो होता है मनुष्य के अंदर खून होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है झीलों की नगरी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सी धारा है? धारा 144 है। धारा 144 लॉकडाउन जिसे बोला जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जो है एक किसी भी स्थान पर मतलब
4 लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, 4 लोग किसी भी स्थान पर, ये धारा 144 के अंतर्गत लगाया जाता है कि इकट्ठा नहीं किया जा सके किसी व्यक्ति को। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में लगा था धारा 144। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? तो ये था अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा कथन सही नहीं है। NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का नया नाम NH44 कर दिया गया है। यह राजमार्ग जो है दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। भारत का सबसे लंबी NH44 है जो 3745 किलोमीटर लंबी है। भारत में सर्वाधिक सड़क की घनत्व केरल राज्य में है। भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। रंगभूमि गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो ये था मीर उस्मान अली खां था। मीर उस्मान अली खां था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किसी वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया था? किस वास्तुकार ने मतलब मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन जो है जॉर्ज विटेट ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। पौधों का हरा रंग ये तो बता ही चुके हैं, क्लोरोफिल के कारण से होता है। भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो त्रिपुरा की सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमने लिखे हैं। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? नागालैंड में है। ठीक है, सागर वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। ठीक है, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको बोला जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन था, ये मतलब प्रथम श्रेणी के जो रेलवे डिब्बे थे उनमें से जो है उनमें से छोड़ने के लिए जो है इन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण से इनको जो है बाहर फेंक दिया गया। वो स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो क्यूबा नहीं है। ठीक है, क्यूबा नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो काठमांडू जो है बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। डी आंसर हो जाएगा। सड़क पर जेब्रा का निशान किस लिए बना होता है? सड़क पर जेब्रा का निशान किस लिए बना होता है? सड़क पार करने के लिए बना होता है। याद रखना है आपको, सड़क पार करने के लिए। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? सुंदरबन में है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका गठन जो है 1986 में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो ये है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो ये है स्वेज जलडमरू मध्य। ठीक है, स्वेज जलडमरू मध्य है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाई जाती है। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो ये उत्तर भारत में जो है अधिक किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 55, 65, 60 या फिर 100। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।